today I will tell you about time and tense. It is very important for all learners. Time and tense. Actually, tense is the heart of grammar. So we must know thoroughly about the tense. First of all, I will clear about time and tense. What is the difference between time and tense? Everywhere you go and find that time and tense, but both of them are the different to each other. मैं आपको हिंदी में ही बताना चाहूंगा कि जो टाइम और टेंस दिखाई दे रहा है वो टाइम एक नेचुरल टर्म है, जबकि टेंस एक ग्रामेटिकल टर्म है। आपके देखने के अनुसार टेंस मतलब काल मतलब समय या अवधि ही होता है और टाइम मतलब भी समय ही होता है। तो आपके देखने के अनुसार तो आप यही कहेंगे कि सर टाइम इज द सिनोनिम्स ऑफ टेंस। टाइम तो टेंस का सिनोनिम्स है, परिभाषित शब्द है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब कैसे एग्जांपल देकर आपको हम समझाना चाहेंगे कि कैसे ये ग्रामेटिकल टर्म है और कैसे ये नेचुरल टर्म है। जैसे मैं कहूंगा कि मैं कल पटना जा रहा हूं। ग्रामर कहता है कि जिसके अंत में रहा है, रही है, रहे हो, रहेगा, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनेगा। यानी कि जो टेंस होगा वो प्रेजेंट का होगा। यानी इसको बनाएंगे कि आई एम गोइंग टू पटना टुमारो। लेकिन दिक्कत यह है कि ये दिखा रहा है समय, टाइम दिखा रहा है किस का, फ्यूचर का। टुमारो मतलब फ्यूचर, कल जाइएगा ना, लेकिन बन रहा है किसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। इस तरह से हम कह सकते हैं कि टाइम जो होता है वो बदलने वाली चीज नहीं होती है। आज शाम हुआ है तो रात भी होगा, रात हुआ है तो फिर दिन भी होगा। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि आप में से कोई व्यक्ति का आज बर्थडे है, तो बर्थडे में आप सोचते हैं कि हमारे पास जनरेटर और लाइन की सुविधा नहीं है, तो भगवान ऐसे करते कि आज थोड़ा शाम जो है देर से करते, 9 बजे रात को शाम होता, सूर्य ढलता। तो ऐसा हो नहीं सकता किसी भी कंडीशन में। यानी टाइम रुकने वाला चीज नहीं है, ये जिस टाइम से चलता है, होता है, उसी टाइम से चलेगा और होगा। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, ये दिखा रहा है फ्यूचर का, बन रहा है प्रेजेंट में। इसलिए हम कह सकते हैं जो टेंस होता है वो माइंड के द्वारा, मनुष्य के द्वारा बनाए हुए नियमों पर चलता है, कंडीशन पर चलता है, टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करता है। लेट्स नो मोर अबाउट टाइम एंड टेंस। चलिए और कुछ जानते हैं। आप भली भांति जानते हैं कि द टेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। बिफोर इट, लेट मी क्लियर वन मोर थिंग। एक्चुअली टेंस डिनोट्स द टाइम ऑफ एक्शन। टेंस जो होता है वो दिखाता है कि कोई भी कार्य कब हुआ है। टाइम ऑफ एक्शन कोई भी कार्य का समय दिखाता है कि वो अभी हुआ है या बाद में हुआ था या बाद में होगा। ठीक है, तो ये कोई भी एक्शन, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं अभी, ये प्रेजेंट है, मैं कल पढ़ाया था वो पास्ट था, और मैं कल पढ़ाऊंगा ये फ्यूचर होगा। तो ये 3 समय में ये कार्य हो रहा है। इस तरह से इस टेंस को 3 भागों में बांटा गया, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। आप प्रेजेंट को टुडे के रूप में ले सकते हैं, टुडे मतलब आज जो काम कर रहे हैं, पास्ट को यस्टरडे के रूप में ले सकते हैं, और फ्यूचर को टुमारो के रूप में ले सकते हैं। दूसरी बात, प्रेजेंट टेंस में जब भी आप पढ़िएगा, आगे और भी हम इसके बारे में बताएंगे, तो उसमें इज, आर, एम, हैज, हैव, V1 और V5। V5 का मतलब होता है कि किसी भी मेन वर्ब में एस या एस लग जाएगा तो V5 हो जाएगा। सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, सिंगुलर फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। मेन वर्ब का सिंगुलर रूप होता है। जब ये पहला रूप में होता है तो प्लूरल होता है, लेकिन एस एस लगने से सिंगुलर हो जाता है, नाउन के अपोजिट होता है। तो चलिए, तो कभी भी आप इज, आर, एम, हैज, हैव, V1 और V5 देखिए, समझिए कि टेंस प्रेजेंट का ही है। दूसरी बात, पास्ट टेंस, सॉरी एक चीज और देखिए, प्रेजेंट में अगर हिंदी में पहचानना हो तो दुनिया की कोई भी बात जिसमें है, हो, हूं लगा हो, ऐसा नहीं कि मैं
घर जाता हूं, मैं खा रहा हूं, मैं पढ़ चुका हूं, वो पढ़ते आ रहा है, इसी में है लगा तो ही प्रेजेंट होगा। अगर कहेगा कोई कि मैं मोटा हूं, तुम सुंदर हो, ये भी प्रेजेंट टेंस के ही अंतर्गत आता है। जैसे कहेंगे सड़क पर 4 कार है, ये भी प्रेजेंट टेंस के तहत आता है। जैसे कहेंगे दूध उजला होता है, ये भी प्रेजेंट टेंस के ही तहत आता है। यानी कि जिसमें है हो लग गया, हिंदी वाक्य में क्या होगा, प्रेजेंट टेंस ही होगा, चाहे कोई भी दुनिया की वाक्य हो। दूसरी बात, पास्ट टेंस की बात करते हैं तो पास्ट मतलब बस इस प्रेजेंट का पास्ट हो जाएगा। इसमें स्टडी की चीजें होती है, स्टडी से जान सकते हैं हम लोग। इसमें वाज, वर, हैड और भी टू मेनली होता है। ग्रामर जब पढ़िएगा इसमें वाज, वर, हैड, भी टू होता है। एक बात ध्यान देना है, इसमें था, थे, थी या ये आ, ई, ओ, ईटीसी आते हैं। जैसे वह घर गया, या आ गया, तुम मेरे यहाँ आई, ई आ गया, ठीक है। या ये भी कह सकते हैं कि वह मोटा था, वह छोटा था, ठीक ना, हम लोग ईमानदार थे। तो ये सब पास्ट में आता है, ठीक है। उसी तरह से हम बात करेंगे फ्यूचर की। फ्यूचर को अगर हिंदी में जानना है तो उसमें गा गे की शब्द अवश्य लगा रहेगा। तो जब गा गे की लगा रहेगा तो हिंदी में फ्यूचर माना जाएगा, और अंग्रेजी में शैल विल। जनरली ऐसे कभी कभी भविष्य में दिखाने के लिए कोई एक्सपेक्टेशन होती है, उसमें शैल विल के बदले और भी मॉडल्स लगते हैं, लेकिन जनरली शैल विल से फ्यूचर का सेंस निकलता है, जिसमें गा भी लगा रहता है। और इसको टुमारो को रख करके इसको फ्यूचर के रूप में हम जान सकते हैं।